सोशल मीडिया में भवाली मस्जिद को लेकर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान नैनीताल प्रशासन, वन विभाग और भवाली नगर पालिका ने लेते हुए मस्जिद क्षेत्र का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी है। बता दें कि एक दंपत्ति ने सोशल मीडिया में भवाली भीमताल मार्ग बाईपास से भवाली मस्जिद का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वो बता रहे हैं कि जंगल के बीच वन भूमि पर बड़ी मस्जिद और उसकी आड़ में निर्माण कार्य कर दिए गए हैं। हालांकि मस्जिद प्रबंधन ने दस्तावेज पेश किए और बताया कि वे वक्फ की भूमि है और 1935 में इस भूमि की रजिस्ट्री के बाद 1936 में इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ है। 1956 व 1965 में सरकार ने कुछ जमीन और दी है, जबकि कब्रिस्तान की लीज का मामला अभी भी वन विभाग में विचाराधीन है। वहीं 1945 के पालिका के नक्शे में भी जमीन में मस्जिद दर्शाई गई, तो सरकार ने 2016 में 4 दीवारी के लिए पैसा भी दिया। तो वहीं प्रशासन ने बताया कि वन विभाग ने अपने नक्शे देखने के बाद मस्जिद के लिए 5016 वर्ग फीट जमीन लीज पर दी गई है। 1945 के भवाली नगर पालिका के रिकॉर्ड में भी ये मस्जिद और इसमें बने 2 कमरों का जिक्र है, लेकिन पालिका के इसी रिकॉर्ड में मस्जिद का क्षेत्रफल तकरीबन 44 नाली दर्ज है। प्रशासन ने भूमि की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करने के निर्देश दिए, साथ ही वन विभाग और पालिका को यह बताने को कहा कि दोनों के क्षेत्रफल में भिन्नता क्यों है। मोहम्मद परवेज। दरअसल लोग बिना इंफॉर्मेशन के, बिना सरकारी विभागों से संपर्क करे हुए अपनी टीआरपी के लिए इसको फ़ोटो खींच के डाल देते हैं मीडिया में, उसमें हंगामा हो जाता है। समय समय पर ये इशू उठ रहे हैं, लेकिन लोगों को हक़ायक़ मालूम नहीं है। दरअसल ये जो मस्जिद है और मस्जिद के जो कमरे हैं, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, जिसका गजट 1936 में हो चुका है। और बाकी जो कब्रिस्तान है, यहाँ पर एक ही कब्रिस्तान है, नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच में एक ही कब्रिस्तान है। तो बड़ा कब्रिस्तान है, वो जो है वो लीज पे फॉरेस्ट वन विभाग द्वारा लीज पे दिया गया था, जो कि नगर पालिका के नक्शे में दर्ज है। जो 44 नाली है टोटल, जिसमें 25 नाली तो लीज का मिला हुआ है हमको, जिसकी लीज रिन्यूअल होनी है। उसका हमने प्रभारी वन अधिकारी नैनीताल को 2021 में पत्र भी दिया है, उसमें शासनादेश संख्या भी डाली गई है उसके रिन्यूअल के लिए। तो उसमें रिन्यूअल में लिखा हुआ है साहब की, जो शासनादेश है उसमें लिखा हुआ है साहब कि इफ देयर इज अ ग्रेवयार्ड ऑलवेज बी अ ग्रेवयार्ड, कि अगर ये कब्रिस्तान है तो हमेशा कब्रिस्तान ही रहेगा। अब कब्रिस्तान में तो कुछ और काम कार्य हो नहीं सकता। अतिक्रमण यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पुराने ही कमरे हैं, सन 35 से पहले के कमरे बने हुए, मस्जिद बनी हुई है और कुछ नहीं है, सब कागज हैं इसके, सब कुछ है। लोग इसको जबरदस्ती प्रोपेगेंडा बना रखा है इसको जबरदस्ती का। नवाब हुसैन। देखते हैं कार्रवाई क्या होगी। ये तो प्रशासन का काम है, पुलिस का है, जांच का विषय है। बहरहाल जो भी चीज़ें थी, जितने भी इन्फ्लुएंसरों का हमारे पास रिकॉर्ड था, वो हमने पुलिस को दे दिया है। इसके अलावा एक तहरीर भी रिसीव कराई है। सिर्फ यही कि जो अज्ञात अराजक तत्व हैं, ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करें और जो भी चीज़ें हैं जब तक तथ्यों तक ना जाएँ, उसकी सही जानकारी तक ना जाएँ, उसको अपलोड करके भ्रमित ना करें लोगों को। मेरा नाम इदरीस खान है सर, मैं जामा मोहाली में कोषाध्यक्ष हूँ। मामला क्या है सर, यही है कि मस्जिद के कागज़ वगैरह इसकी भी इंक्वायरी वगैरह के लिए कहते हैं, हमारे पास आते हैं। हम जो भी हमारे पास दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों को हम देते हैं। जैसे फॉरेस्ट आती है तो कब्रिस्तान में नीचे का इलाका जो फॉरेस्ट में है वो लीज में है, और जो मस्जिद कैंपस है या जिसमें हमारे पुराने कमरे वगैरह बने हुए हैं, ये वक्फ नंबर 30 वक्फ बोर्ड में है हमारे शासन के पास। ये वक्फ बोर्ड 30 है, जो 1934 को फाइल हुआ था और 1935 को ये हमें नंबर मिला, जो नंबर 30 है। अतिक्रमण बाजू अगर है तो आपके सम्मुख है, क्योंकि हमारे पास जो 1938 का नक्शा है, उस नक्शे के हिसाब से यहाँ पर जो भी मौजूद हैं वो पुरानी बिल्डिंग है। इसमें हमारी 2 बिल्डिंगें यहाँ पे टूटी हैं, वो टूट के फील्ड पड़ा हुआ है, वो भी हम बना नहीं पाए। देखिए, कल जो है सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए रेवेन्यू की टीम को, फॉरेस्ट की टीम को, नगर पालिका एवं पुलिस की टीम को मौके पर भेजा गया था जांच के लिए कि वास्तव में उस जगह की स्थिति क्या है। तो दौरान जांच ये पाया गया कि उक्त स्थल के लिए जो भूमि आवंटित की गई थी, वो कालांतर में वन विभाग के द्वारा लीज पर दी गई भूमि है, लगभग 2 नाली 5 मुट्ठी 5016 स्क्वायर फीट। और नगर पालिका के जो पुराने मैप्स हैं उसमें भी वो जो स्थल है वो प्रदर्शित है। तो अभी हम लोगों ने ये इनसे जांच में हमने ये मांगा है कि आपके द्वारा जो लीज दी गई है उसकी वर्तमान परिस्थिति क्या है, ये स्पष्ट करें। और इसके अतिरिक्त जब वन विभाग के द्वारा जो लीज दी गई है वो 5016 स्क्वायर फीट की है, तो नगर पालिका के नक्शे में जो शो हो रहा है वो स्थल, वो उसमें एरिया में डिफरेंस क्यों है। एक चीज है कि आसपास निर्माण की बात भी आ रही है, चाहे वो ऊपर सड़क की तरफ हो या तमाम एरियाज में अवैध निर्माण की भी बात हो रही है कि
फॉरेस्ट और तमाम एरियाओं में निर्माण किया गया है। देखिए, इस संबंध में फॉरेस्ट को अवगत कराया गया है कि उनकी जितनी भी भूमि है उस पर जो भी अवैध निर्माण है या अवैध अतिक्रमण किए जा रहे हैं उनको चिन्हित करते हुए उनको नियम अनुसार उनको हटाना सुनिश्चित करें या कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, जिससे कि उसमें आगे किसी के द्वारा अतिक्रमण या एंक्रोचमेंट ना किया जा सके।